देख मही बस कर सकुचाने बाज झपट जो लवा लुकाने पितु समेत कहीं कहीं निजनामा और करण लगे सब दंड प्रणामा। ये कृतित्व नहीं है, ये व्यक्तित्व है आपका। व्यक्तित्व और कृतित्व इसमें अंतर होता है। मेरा तर्क कृतित्व पर है, व्यक्तित्व पर नहीं है, और न ही व्यक्तित्व का कोई विरोध है। आप आए थे, सभी राजा भयभीत हुए थे, सभी लोगों ने प्रणाम किया था, मैंने भी आपको प्रणाम किया था। मैंने आपका विरोध नहीं किया था, क्योंकि आपका कृतित्व नहीं है, आपने कृतित्व प्रस्तुत नहीं किया है। और जब आपने व्यवहार प्रस्तुत किया है तो ये व्यवहार जो है ये आपका ठीक नहीं है कि साधु दुखी हो और दुष्ट प्रसन्न हो। आपने कहा सीता की माता पश्चाताप कर रही है, तो पश्चाताप काहे कर रही है? तो पश्चाताप एक ही मारे कर रही क्योंकि तुम्हारी घोषणा खराब है, इसलिए थोड़ी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सीता की माता जहां बिना विचारे वाली बात है, मैंने धनुष तुड़वाया है, तो वहां पर तो सीता की माता प्रसन्न है। वहां पश्चाताप थोड़ी है जहां धनुष टूटा है। पश्चाताप वहां है जहां आपकी घोषणा है, उन पश्चाताप है, और जहां धनुष टूटा है वहां पश्चाताप नहीं है। वहां पर आचार्यों ने प्रश्न किया था कि धनुष टूट गया है, सीता की माता प्रसन्न है। आचार्य ने कहा हाँ, कहा कितना, कहा सकीन सहित हर्षी अति रानी, कहा कितना प्रसन्न है, कहा उतना प्रसन्न है जैसे सूखत धान पराजन पानी। जैसे धान की फसल सूख रही हो और सूखती हुई धान की फसल में अचानक पानी बरस जाए तो पानी का बरसना धान की फसल के लिए, वो भी सूखती हुई फसल के लिए, तो ये भैया पश्चाताप का विषय है कि ये प्रसन्नता का विषय है? सब लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, धान की फसल सूख रही हो तो सूखती हुई धान की फसल में जलवृष्टि का होना ये पश्चाताप का विषय बनेगा कि ये प्रसन्नता का विषय बनेगा? पश्चाताप वहां नहीं है, पश्चाताप इन है जहां यह भरसा झुकाव हो, वो देखा चुका नहीं है। पश्चाताप का कारण वहां नहीं है, पश्चाताप का कारण यहाँ है। जब आपने घोषणा की है, और दुर्भाग्य ये है कि मैं केवल जानकी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल सुनैना की बात नहीं कर रहा, मैं केवल राजाओं की बात नहीं कर रहा। जितना संभ्रांत वर्ग है, जितना वो सब का सब दुखी है। देवता दुखी है। देवताओं का क्या संबंध है मिथिला से? देवता क्यों दुखी है? मुनि दुखी है। सुर मुनि नाग नगर नर सोचे ही सकल त्रास उर भारी, मन पछतात से महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, भगवत कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कल्पसम। तो यहाँ पर आपका है, धनुष का टूटना नहीं है। पहली बात आपने कहा कि अगर अपराध बोध है इनको तभी तो ये लोग डर रहे हैं, अपराध किया तभी ये लोग डर रहे हैं, और अगर अपराध नहीं किया होता तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तो आपने एक लोकोक्ति, एक मुहावरा पढ़ा और कहा बेटा बोले जब कर नहीं है तो डर नहीं। हम कहते हैं भले कर नहीं ना हो, भले किया ना हो, लेकिन डर रहना चाहिए। डर रहता है, डर रहेगा तो तुम सही रास्ते पर चलोगे, और डर खत्म हो जाएगा तो मित्र तुम्हारा रास्ता बिगड़ जाएगा। बिना डर के संसार चल नहीं सकता है। डर रहना चाहिए। बेटे को डर अपने पिता का होना चाहिए, और जिस दिन बेटे को डर पिता का छूट गया वो बेटा बिगड़ जाएगा। शिष्य को डर अपने गुरु का होना चाहिए। शिष्य को गुरु का भय निकल गया तो वहां शिष्य बिगड़ जाएगा। सेवक को स्वामी का डर होना चाहिए। सेवक को स्वामी का डर खत्म हो गया तो वो सेवक बिगड़ जाएगा। अब भक्त को डर ईश्वर का होना चाहिए, और यदि ईश्वर का डर नहीं होगा तो ये जनमानस भी बिगड़ जाएगा। इसलिए भय बहुत जरूरी है, करो चाहे न करो, लेकिन भय रहना चाहिए। और भगवान ने, आचार्यों ने कहा भी है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन का अर्थ भय से है। माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है, जो मेरा भय मानता है, वही मेरा प्यारा है, वही मेरा सेवक भी है। आपने कहा जब किया नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर तो होना चाहिए, डर होना चाहिए। हाँ, किया नहीं, ये सही है।
किया नहीं है। क्या अपराध वाला शब्द प्रयोग किया था। ये अपराध बोध, अपराध नहीं है। ये धनुष का टूटना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उस पर विचार करिए और फिर बोलिए। आपने कहा जैसे कोई दंडाधिकारी पहुंचे तो पहले तो अपने पद का निर्वहन ठीक करो, या तो दंडाधिकारी बनो या तो शत्रु बनो। एक तरफ दंडाधिकारी बन रहे हो, दूसरी तरफ धनुष तोड़ने वाले को शत्रु के रूप में देख रहे हो, और जब शत्रु के रूप में देख रहे हो तो निर्णय फिर सही नहीं हो पाएगा। या तो दंडाधिकारी बनो तो विपक्ष का काम बंद कराओ, क्योंकि पक्ष और विपक्ष, वादी और प्रतिवादी और न्यायाधीश कोई तीसरा होता है ना। तो या तो प्रतिवादी बन रहे हो या तो विपक्षी के रूप में खड़े हो रहे धनुष तोड़ने वाले के, तो फिर न्यायाधीश न बनो। अगर न्यायाधीश बन रहे हो तो फिर विरोधी न बनो, क्योंकि अगर विरोधी कर बनोगे और न्यायाधीश भी होगे तो ये सुनिश्चित है निर्णय में कहीं न कहीं से बेईमानी हो जाएगी। निर्णय में कहीं न कहीं से बेईमानी होगी। इसलिए एक पद का निर्वहन करो। अब ये पद कौन सा आपको निर्वहन करना है, न्यायाधीश वाला या शत्रु वाला? तो जो पद का निर्वहन करना हो हमको बताइए, हम उसी हिसाब से आपसे व्यवहार हम बनाएंगे। अब बोलो बहुत ढंग से और बहुत सही है। हमें हमको तो जानते हो बहुत विद्वान हो भाई। विद्वान नहीं है। हाँ, हमको तो तुम जानते हो। बोलो। बड़ा विद्वान बना घूमता है। हमको तो और रामलीला कमेटी जरगांव की ओर से 51 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी एवं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, लक्ष्मण ने हमारी बातों को कितने अच्छे ढंग से काटने का पूरा प्रयास किया। आचार्य महोदय, काटा तो इसने बिल्कुल बढ़िया, मगर बात धसी है। यहाँ वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां से इन्होंने प्रारंभ किया। बोले चंद्रमा, आकाश में कोई पूछे चंद्रमा कौन है तो साधारण व्यक्ति को बता देगा कि नहीं अमुक चंद्रमा है, अमुक है। मगर कहने हमें कुंडली धोरी के चला हुआ का है, हम कौन कुंडली के आखे धोरी आए, हम इन कौनों का विवाह विचार धोरी आए। मगर जो ज्योतिष वेद कहते हैं ज्योतिष नेत्र है, तो जो जानकार व्यक्ति है, जो ज्योतिष का जानकार है, वो केवल ये नहीं कहेगा कि नहीं ये चंद्रमा, वो गिनेगा। वो कहेगा आज अमुक का चंद्रमा, आज कर्क का है, कल मकर का है। वो ये देखेगा। वैसे ही धनुष तोड़ने वाले को बताओ भैया, इधर आ जा। तो उधर भी लगा। गर्मी का समय है, आफत से भरी है इस समय। अब कैसे ये हो रहे हैं आयोजन, ये परमात्मा की कृपा है। और तो वहां वैसे ही जैसे वहां ये बताया गया वैसे ही यहाँ गुणना है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, कहां से है, कैसे है, कब से। जैसे वहां ज्योतिष के अनुसार देखा गया तो लग्न बनी जा करके, वैसे ही यहाँ धनुष तोड़ने वाले को कौन है, कैसा है, कब से है, कहां से है, किसका है, ये देखना पड़ेगा। और यही देखने के लिए हम उपस्थित हैं। और आज हम देख जाएंगे कि वो है कौन। लक्ष्मण ने एक बड़ी विचित्र बात कह दी। कह रहे हैं या तो आप दंडाधिकारी बने तो शत्रु न माने उसे, न्यायाधीश बने
तो शत्रु न माने उसे, और शत्रु माने तो न्यायाधीश न बने। यहाँ दंडाधिकारी भी हम हैं, न्यायाधीश भी हम हैं, और शत्रु भी मानेंगे। क्योंकि शास्त्राबाहु अर्जुन को जिस समय दंड दिया गया तो शास्त्राबाहु को मैंने शत्रु माना था, और उसके साथ में ठीक ठीक न्याय किया था, ठीक ठीक न्याय किया था। क्योंकि एक ब्रह्मर्षि की हत्या उसके द्वारा हुई थी, और धनुष तोड़ने वाले को भी यहाँ मैं ब्रह्मर्षि का ही हत्यारा मान रहा हूं। अजगौ के वाम पाद में महर्षि दधीच के प्राण स्थित थे, और जिस समय अजगौ टूटा तो प्राण निष्कासित हुए, और जब प्राण निकले तो हत्या हुई कि नहीं हुई? और जब हत्या हुई तो एक ब्रह्मर्षि की हत्या हुई। आकृत्या शब्दवाच्य, आकृति ही शरीर है। यहाँ साधु हैं, यहाँ देवता हैं, यहाँ अमुक हैं, यहाँ संभ्रांत व्यक्ति हैं। हम सब मानते हैं तुम्हारी बात कि यहाँ साधु भी है, संभ्रांत भी है, और सब अच्छे लोग हैं। इतने साधु, इतने संभ्रांत, इतने लोग उपस्थित, और एक साधु की स्त्रियों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़, एक ब्रह्मर्षि की स्त्रियों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़। अच्छा एक बात बताओ, अगर सही साधु हैं और साधुओं के बीच में एक ब्रह्मर्षि की हस्तियों को तोड़ मरोड़ करके धरती पे डाल दिया जाए, और सारे साधु उपस्थित हैं और कोई साधु विरोध नहीं कर रहा है, तो न्याय है? न्याय है? फिर क्या आपका हृदय उनको साधु मानेगा? क्या आपका हृदय उन्हें संभ्रांत मानेगा? क्या आपका हृदय उन्हें हर रूप में व्यवस्थित करेगा? क्या नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और यहाँ एक ब्रह्मर्षि की हत्या, महर्षि दधीच की स्त्रियों के साथ में खिलवाड़, और साधु सब बैठे आराम से दूध पी रहे हैं। साधु सब बैठे, हा बहुत बढ़िया हुआ। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे भविष्य बड़ा खराब होगा। फिर साधुओं की वार्ता पे कोई विश्वास नहीं करेगा, और धर्म विलुप्त की कगार में जाएगा। लोग, किसी न किसी वर्ग के लोग अपने धर्म को विस्थापित करने के लिए तुम्हारे धर्म को विलुप्त कर देंगे, जब साधुओं के साथ में ऐसा व्यवहार होगा। जिस समय शास्त्राबाहु का किसी ने विरोध नहीं किया, केवल परशुराम ने विरोध किया। और यहाँ पर धर्म तोड़ने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कौन कर रहा है? केवल परशुराम कर रहा है। और परशुराम कौन है? ब्रह्मर्षि। और यहाँ इतने साधु, इतने महंत, इतने संभ्रांत बैठे रहे, और एक योगी, एक ब्रह्मर्षि की अस्थियां तोड़ करके धरती पे डाल डाली। तो हम साधु कैसे माने? हम ब्रह्मर्षि कैसे माने? यहाँ संभ्रांत कैसे माने? क्या संभ्रांतों के सामने ऐसे कार्य किया जाता है? अब लक्ष्मण ने आरोपित किया है कि डर तो होना चाहिए। शिष्य को गुरु का भय होना चाहिए। भय निकल गया तो शिष्य बिगड़ जाएगा। पिता के आगे पुत्र को भय होना चाहिए पिता का, और नहीं तो पुत्र बिगड़ जाएगा। ठीक, तुम्हारी बात सही है, मगर ये बातें तो आपकी सही है कि यहाँ डर होना चाहिए।
पर अगर कहीं अपराध होता है तो वहां क्या सत्य बात कहना भी अपराध है क्या? क्या वहां पर भी डरना अपराध है? क्या वहां डरना नहीं चाहिए? अगर अपराध हुआ है तो व्यक्ति अपने आप डरेगा, और अपराध नहीं है तो छाती तान के खड़ा होगा कि नहीं अपराध नहीं है, छाती तान के खड़ा होगा। जैसे मान लो तुमने किसी के पैसे नहीं चुराए और कही दे कि नहीं लक्ष्मण ने पैसा चुराए, तो कही दो डर लागत रहा कि हमारे हम कुछ नहीं बोले हैं ना, वो समय कैसे कही दो हमने तुम्हारा एक पैसा नहीं लिया है, तो क्या वहां सत्य बोलना अपराध है? अगर है और तुमने कहीं कोई धन चुराया है तो धीरे धीरे बोले नहीं, और जब नहीं किया है तो दम से कहोगे नहीं हमने ऐसा कार्य नहीं किया है। तो मेरी वार्ता यहाँ पर आपने वार्ता को दिशा दी है, और मैं धन तोड़ने वाले को जानने के लिए आया हूँ और जान करके जाऊंगा। मतलब आपकी बात यहाँ थी जैसे आपके कोई पैसे चुरा ले फिर पूछे तो वहां नहीं डरना चाहिए, तो यहाँ कुछ ऐसे हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ। जबरदस्ती बातें जबरदस्ती का नहीं, मैंने पहले प्रमाण दिया था। हम देखो धनुष का टूटना अपराध नहीं है, ठीक है? पश्चाताप का कारण अपराध नहीं है, धनुष का टूटना नहीं है, क्योंकि जहां धनुष टूटा है वहां पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप कहाँ है? पश्चाताप कहाँ है? पश्चाताप वहां नहीं है जहां धनुष टूटा है। जहां धनुष टूटा है वहां प्रसन्नता का विषय है। व्यास जी आइए, थोड़ा आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं, व्यवस्था हो रही है। आइए शास्त्री जी आइए। नहीं अब हम हैं तो अब कैसे संभव हो? शास्त्री कहने में गड़बड़ है क्या? है? शास्त्री तो सार्वजनिक शब्द है, शब्द वही होता है लेकिन शब्द का अर्थ बदल जाता है प्रस्तुति करने पर। प्रस्तुति में शब्द वही होता है लेकिन शब्द अपना भाव दूसरा दे देता है, इस बात का भी ध्यान रखें। आइए महाराज चिंतन करिए थोड़ा। आपने कहा था पश्चाताप का कारण ये है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि ये कहाँ का है, तुमने कब याद किया, ये सब अच्छा भी नहीं लगता, पर जो आपने कहा है हम उसी को स्वीकार कर रहे हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो अपनो जगमा हो। तो आपके मतानुसार कि पश्चाताप का जो कारण है वो ये है कि रानी सुनैना के पति अर्थात राजा जनक ने जो धनुष को तोड़वा दिया है ये पश्चाताप का कारण है। तो मैंने उसी समय आपको प्रमाण दिया था कि ये पश्चाताप का कारण नहीं है, क्योंकि जिस समय धनुष टूटा और आचार्यों ने प्रश्न किया कि क्या सीता की माता प्रसन्न है, आचार्यों ने कहा हाँ। कहा कितना? आचार्यों ने फिर प्रमाण दिया कि सखीन सखित सखीन सखित हरसी अति रानी सुखत धानो परा जनुमानी। जैसे धान की फसल सूख रही हो तो धान की फसल में जलवृष्टि का होना ये पश्चाताप का कारण नहीं है। पश्चाताप का कारण क्या है? जैसे धान की फसल खड़ी हो और कोई कह दे कि हम तो इसमें आग लगा देंगे, फसल खड़ी हो कोई आग लगा दे और वो जल करके भस्म हो जाए, तो किसान के लिए पश्चाताप शब्द वहां लगेगा क्योंकि वहां विनाश किया गया है, वहां विनाश होने की बात कही जा रही है। और यही बात आपने कही थी राजा जनक से, क्या कि की दिखावो मूढ़ न तो आजू तब है कि उलटा मगी जहां लगी तू। जब पश्चाताप है वहां पश्चाताप नहीं है। पहली बात हमने कहा था डर होना चाहिए।
आपने कहा कि जब कर नहीं तो डर नहीं, जब कर नहीं तो डर नहीं, किया तो है लेकिन जिसको आप अपराध कह रहे हो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका और ये लोगों ने देखा तो शास्त्र प्रमाण देने के लिए तैयार हो गया कि प्रभु तो खंड महिदारे। और जब महिदारे और ये लोगों ने देखा, और जब लोगों ने देखा तो देखी लोग सब भय सुखारे, लोग सुखी हुए। और ये सुखी शब्द ये अपराध की ओर इंगित नहीं करता है, क्योंकि जहां अपराध होता है वहां सुखी शब्द लगेगा ही नहीं। जहां अपराध होगा वहां पर सुखी शब्द नहीं लगेगा। जहां अपराध होगा वहां दुखी लगेगा, और जहां अपराध नहीं होगा वहां सुखी लगेगा। अब धनुष टूटा तो लोग प्रसन्न हैं। लोग, ये लोग कौन है? लोग हैं जनकपुर के निवासी। क्योंकि धनुष यज्ञ की लीला में रामचरितमानस के अंतर्गत जहां जहां लोग शब्द का प्रयोग हुआ है वहां का संबंध है, वहां का अर्थ है जनकपुर के निवासियों से। धनुष टूटा तो जनकपुर के निवासी प्रसन्न है, तो जनकपुर के निवासी है कैसे? तो शास्त्र फिर हमको प्रमाण देता है कि पूरा नर नारी ये सौभाग्य सूची संत धर्मशील, ये धर्मशील है, ये ज्ञानी गुणवंता पूरा नर नारी सुभगा सूची संत। ये संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणज्ञ है, आचार्य है। ये कभी भी अपराध होने पर प्रसन्न नहीं होते हैं, और अपराध होने पर प्रसन्न होते हैं तो कोई उदाहरण लाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा था कि दो पदों का निर्वहन कर रहे हो तो एक पद से त्याग पत्र दो, या तो शत्रुता वाला कार्यभार संभाल लो और या तो न्यायाधीश वाला कार्यभार संभालो। तो आपने कहा नहीं, हम दोनों करते हैं। सहस्त्रबाहु के साथ में हमने न्यायाधीश वाला काम किया है। नहीं, न्यायाधीश वाला काम नहीं किया है। सहस्त्रबाहु के साथ में भी आपने शत्रु वाला काम किया है। वो आपने हमारे भैया से कहा भी है, आप ही के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। ये आपने ही मेरे भैया से कहा था कि मैंने सहस्त्रबाहु के साथ में न्यायाधीश वाला काम थोड़ी किया है। कौन सा किया है? तो आपने मेरे भैया से कहा था कि सुना हूं राम जय शिव धनु तोड़ा। तो धनुष तोड़ने वाला कैसा है? तो आपने कहा था कि साहस पाहु समसो रिपु। रिपु न्यायाधीश नहीं हो आप यहां पर भी। रिपु, रिपु कौन? धनुष तोड़ने वाला। कैसा? सहस्त्रबाहु के बराबर का रिपु। न्यायाधीश नहीं हो, इसीलिए मैंने कहा था सुधार कर लो, तो पदों पर न रहो, क्योंकि इस समय ज्यादा चर्चा चल रही है। जो दूसरी जगह बैठ रहे हैं लोग, उनको हम लोग सीधे अब घर ही भेज रहे हैं। दो जगह नहीं, एक ही जगह ईमानदारी से काम करो, और नहीं तो घर बैठो। ये दो जगह वाला काम चलता रहा होगा तो चलता रहा होगा, अब नहीं चलेगा, अब एक ही जगह पर चलेगा। हाँ तो हाँ, अब शासन बदल गया तो लापरवाही कतई स्वीकार नहीं है। एक ही जगह काम करो, जहां करो ईमानदारी से करो, दो जगह न करो। क्योंकि जो दो नावों में पैर रखता है वो दुर्दशा को प्राप्त होता है। दो नावों में पैर रखना ठीक नहीं है। तो दुई नावन में पाओ तो मैं आपो न धरो, है ना। या तो न्यायाधीश वाले पद पर रहो और या तो शत्रु वाले पद पर रहो। और निर्णय ये आपको करना है कि आप किस पद पर रहना चाहते हो। शत्रु वाले पर रहना चाहते हो तो फिर न्यायाधीश न बनो, और न्यायाधीश बन रहे हो तो फिर शत्रु न बनो। क्योंकि शत्रु भी बनोगे और न्यायाधीश भी आप बनोगे तो निर्णय में फिर कहीं ना कहीं फिर बेईमानी हो जाएगी, स्वाभाविक है।
ये फिर स्वाभाविक है, क्योंकि न्यायाधीश का शत्रु है। सामने वाला जो खड़ा है अपराधी के रूप में, वो न्यायाधीश का शत्रु है, तो कहीं ना कहीं से उचित न्याय मिलने में ही संभावनाएं थोड़ा कम है। उचित न्याय मिले, इसलिए एक काम करो, या तो शत्रु बन ले, तो शत्रु वाला निर्माण करो, तो न्यायाधीश कोई तीसरा बनाओ, और जो न्यायाधीश बनाओगे आप बना ले, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन निर्णय ईमानदारी का करे, निर्णय बेईमानी का स्वीकार नहीं होगा। अगर निर्णय वो कह देगा धनुष तोड़ने वाले ने गलत किया है, तो भरी सभा में स्वीकार कर लूंगा, है ना। तो अगर शास्त्र पुराण न्यायाधीश यह कह दे कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अच्छा किया है, तो इसको आप भी स्वीकार कर लीजिए। यही ईमानदारी है, प्रेम प्रेम से स्वीकार कर लो, है ना। पहली बात। दूसरी बात, अच्छा ये निर्णय करेगा कौन? न्यायाधीश कौन बनेगा? न्यायाधीश बनने के लिए हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, जिसको चुनना चाहो चुन सकते हो, है ना। ये आपका विषय है, जिसको चुनना चाहो उदाहरण दो, हम उसको स्वीकार करेंगे। अन्यथा ऐसे नहीं होगा। आपने कहा साधुओं की सभा में धनुष तोड़वा दिया गया है, तो तोड़वा दिया गया है तो कौन गलत होगा? गलत बताओ ना। धनुष टूट गया है तो गलत है का? अगर गलत है तो इसको प्रमाणित करो ना। साधुओं की सभा में टूट गया है, तो साधुओं की सभा में टूट गया है तो क्या निर्णय गलत हो गया है का? अगर निर्णय गलत हो गया है तो ब्रह्मा जी, देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा ये सब गलत काम के समर्थक बन जाएंगे का? सोचिए थोड़ा। साधु है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, याज्ञवल्क्य है, भरद्वाज है, सतानंद है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, देवता है, ब्रह्मा है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, ब्राह्मण है। एक कोई खराब हो जाए कि गलत आदमी के संग है, और जब पूरा त्रैलोक्य जुटा पड़ा है उधर धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में, गलत कैसे है? इसको प्रमाणित तो करो। हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है ना। हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसको देखो, ढंग से देखो। तीसरा तरह फिर मेरा बिंदु वही है कि चंद्रमा कर्क का है, मिथुन का विषय ये नहीं। पहले तो चंद्रमा देखो ना कि चंद्रमा है कि नहीं है, और जब चंद्रमा देखो तब उस पर विचार करो कि यह कहां का है। पहले तो विषय ये चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ रहा है तुमको, दुर्भाग्य तो यह है। अब पहले चंद्रमा देखो तब जानकारी करो कि यह कहां का चंद्रमा है। अब चंद्रमा देख ही नहीं रहा, लगन का बताओ मैं लाख। समस्या ये, इसलिए मैंने कहा था कि हमको कुंडली नहीं विचरवानी है, चंद्रमा का दर्शन करवाना है। क्योंकि आपने कहा था धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग किया जाए, तो मेरा उत्तर था कि वो अलग तो है ही। अब कैसे अलग है? जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, तारों के बीच में चंद्रमा होता है, लेकिन चंद्रमा अलग होता है ना। चंद्रमा अलग है। अब चंद्रमा अलग है तो ये पूछने का विषय नहीं बनता है। ये तो 4 साल का बच्चा भी जानता है। उससे पूछो कि भैया बेटा चंद्रमा कौन है, तो 4 साल का बालक भी जानता है कि चंद्रमा कौन है, पर तुमका नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये हम नहीं सोच पा रहे काहे नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमने कहा भी था कोई अव्यवस्था हो, है ना, हमने नेत्रों में, तो उसका बताओ, तो उसका उपचार कराने तो आप नहीं बता पा रहे हो। दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, दिखाई नहीं रहा है। शुरू करो, हम शुरू हो रहे हैं बहुत जोरदारी से। अब धीरे धीरे शुरू। विराम लगाता हूँ, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। भाई लक्ष्मण ने हमारी हर एक बात को काटा, साधुवाद इसमें, मगर राजकुमार लक्ष्मण मुन्ने मुन्ने मतिर भिन्ना तुन्ने तुन्ने सरस्वती। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में अलग बुद्धि का निवास होता है, और हर व्यक्ति की जिह्वा पे अलग सरस्वती का वास होता है। मैंने ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ने वाला समाज का बैरी है, समाज का शत्रु है। मैंने कहा क्या, सो बिलगाऊ पिहाई। मैंने क्या कहा, सुनहुरा बच्चे ही शिव धनु तोड़ा, सुनहुरा शिव धनु तोड़ा, और साहब बाऊ समसोई मोरा। हमने
ये नहीं कहा कि वो समाज का भाई समाज पैर धो धो के पिया हम इसके ठेकेदार हैं सजन समाज उसकी पैकरमा लगावे हम इसके ठेकेदार हैं क्या समाज की दंड बताए भरे हम इसके ठेकेदार हैं क्या समाज उसके प्रति क्या करती है ये समाज करे और हम क्या मान रहे हैं तो क्या हम भी वही व्यवहार करें जब हमने उसे शत्रु मान लिया है तो शत्रु के साथ में क्या हम वही व्यवहार करेंगे तो समाज करेंगे कही रहे हो यहाँ देवता ऋषि मुनि महात्मा सभी जय जयकार कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उसका भी कारण है कि सुर नर मुनि सबकी यारी थी और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर नर मुनि मुनि में भी है मुनि सबकी यारी थी और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति देवता आए देवता परम स्वार्थी देवता आए जय जयकार कर रहे हैं मगर है क्या परम स्वार्थी ब्रह्मादिक सुरसिक मुनीषा ब्रह्मा आज देवता आशीर्वाद दे रहे हैं तो ब्रह्मा जिसकी जय जयकार कर दे क्या वो बहुत बढ़िया होता पहले ब्रह्मा अपने आप को देख ले वो कितने बढ़िया पहले ब्रह्मा ये देख ले कि वो कितने बढ़िया अगर ब्रह्मा बढ़िया होते तो गांव गांव ब्रह्मा के मंदिर बने होते जैसे गांव गांव भगवान शंकर के हनुमान जी के देवी मैया के मंदिर जगह जगह बने और एक दो गांव बता दो अगर कहूं ब्रह्मा बैठे केवल एक स्थान है पुष्कर जहां पे विग्रह है मगर वहां विग्रह की पूजा नहीं है वहां ब्रह्म सरोवर की पूजा है कारण ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने ब्रह्मा को स्वयं श्राप दे दिया कि तुम पिता तो हो मगर करती हो तुम्हारे 5 सर हैं एक सर टूट जाए तुम्हारे विग्रह की कहीं पूजा न हो और वेद में जिस समय ब्रह्मा को उपमा दी गई तो काहे की दी गई ओम ब्रह्म जनानां प्रथममुतादिभिः मदः सुरतो वेन आवः सबधन्यः उपमा अस्विष्टा सतत योनिम तथा विवाह और तुम कह दो ब्रह्मा अब सबसे बड़ी बात संसार में कुग्राम वास है कुग्राम में वास नहीं करना चाहिए कुपुत्र निर्वाहिनी कुपुत्र के साथ में नहीं रहना चाहिए है शास्त्र का बात कुग्राम में नहीं रहना चाहिए कुपुत्र के साथ में निर्वाहन नहीं करना चाहिए और वैसरी का संत गृहा वैशली माने कहा गया है वैशली वैशली से वैशली शब्द बना है और वैशली उसको कहते हैं तो संसार का सबसे